नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। मैं आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ हूं। बाड़मेर का आज तूफानी दौरा है कैलाश चौधरी के अपने संसदीय क्षेत्र का। विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, उनके बाद में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। जीत के बाद संभवतः पहला ही दौरा है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में कैलाश चौधरी आए हैं अपने गृह क्षेत्र में, और यहाँ कार्यकर्ताओं, भाजपा से जुड़े लोग और यूथ विशेष करके कार्यक्रम जो है सुबह बालोतरा पचपदरा से चौटन और बाड़मेर मुख्यालय और अंत में शाम को बायतू। लंबे समय से कैलाश जी राजनीति में सक्रिय हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले कॉलेज समय में राजनीति का सफ़र शुरू किया। संघ की पाठशाला से तपे तपाए कार्यकर्ता निकले हैं कैलाश चौधरी, और संघ की पृष्ठभूमि होने के नाते पहली बार सुर्खियों में तब आए थे जब कवास में बाढ़ आई 2006 में। हमेशा किसानों के लिए तैयार रहने वाले, अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले, निडरता के साथ में हमेशा लोगों के साथ में जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं कैलाश चौधरी। बायतू नई विधानसभा गठन होने के 8 में गठन होने के बाद 13 में पहली बार विधायक बने। भाजपा पार्टी ने उन पर भरोसा करके टिकट दी और जीत कर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। लोकसभा 19 के चुनाव के अंदर सांसद की टिकट पहली बार कैलाश चौधरी पर पार्टी ने भरोसा किया और लोकसभा पहुंचे कैलाश चौधरी विषम परिस्थितियों से निकल करके। पार्टी ने भरोसा करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का जिम्मा भी आपको दिया। लंबे समय से किसानों की आवाज लोकसभा के अंदर क्षेत्र की गूंज रही है। अभी हाल ही में टिकट वितरण को लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी की भी खबरें हैं। आज कैलाश चौधरी के साथ मैं हूं। तेजल मीडिया पूरी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कैलाश चौधरी की। तो नमस्कार सर। नमस्कार, सबको नमस्कार। प्रेम जी, आपको भी, सभी दर्शकों को भी। सबसे पहले लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश है? मैं सबसे पहले तो मेरी लोकसभा के सभी बंधुओं को, भाइयों को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान में एक ऐसी सरकार का चयन किया और उनको जीता के भेजा, जिसकी वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सुशासन देने वाली सरकार है। और राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार था, जंगल राज था, बहन बेटियों पे जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन सुनने को मिलती थी, या जिस तरह से पेपर लीक होते थे और बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा था, बजरी माफिया सरकार चला रहे थे और लूट मची हुई थी, उससे मुक्ति दिलाने का काम यहाँ की जनता ने किया है। और एक ऐसी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो केंद्र में काम कर रही है, अब राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो दोनों सरकारें जब एक विचारधारा की होती है तो निश्चित रूप से बाधाएं नहीं आती और विकास होगा और डबल इंजन की सरकार काम करेगी। तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान की जनता को और विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर की जनता का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ पर जिस तरह से जीता के भेजा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपके पार्टी कार्यकर्ताओं का एक तो आरोप ये है कि केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गहलोत सरकार ने लागू नहीं किया, और दूसरा ये है कि अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आगाज है, चल रहा है। आज आपने चौटन और अभी थोड़ी देर में बायतू में आप करेंगे। दोनों का मिला जुला उत्तर क्या है? ऐसा है कि राजस्थान में जो सरकार थी वो काम को लटकाना भटकाना चाहती थी। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं थी उसमें जैसा कि पानी है, पानी की हर घर जल योजना थी, उसको नीचे तक पहुंचाना था, हर घर में कनेक्शन करना था, लेकिन उन्होंने कनेक्शन नहीं किए और जो पैसा खर्च करना था उतना पैसा खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से कनेक्शन नहीं हुए। और आज भी यहाँ की जनता परेशान है और आने वाले समय के अंदर उसका समाधान करना हमारे प्राथमिकता में रहेगा। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिस तरह से एयरपोर्ट की बात है, बाड़मेर के लिए बहुत ज़रूरी था एयरपोर्ट बनाना, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी कि एयरपोर्ट के लिए उतरलाई के अंदर बने, लेकिन हमने ज़मीन मांगी राजस्थान सरकार से तो उन्होंने ज़मीन नहीं दी, जिसकी वजह से ये काम भी लटक गया।
ऐसे ही बाजरा जो किसान बेचते थे सिर्फ 1200-1300 रुपये के अंदर, और उस समय हमने कहा था भारत सरकार के नाते कि आप राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, बाड़मेर जैसलमेर में भी बाजरा सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे किसानों की बाजरी सस्ती बिक रही है। तो एमएसपी की दर लगभग 2400-2500 रुपये थी उस समय, तो किसान सिर्फ 1200-1300 में बेच रहा था। हमने कहा एमएसपी के ऊपर खरीद की जाए, लेकिन उन्होंने, अशोक गहलोत ने भारत सरकार को पत्र भी नहीं लिखा और ना ही उन्होंने डिमांड की, जिसकी वजह से किसानों को प्रति क्विंटल कम से कम भी तो 1200-1300 रुपये का नुकसान भुगतना पड़ा पिछले 4 साल 5 साल तक। तो ये किसान, अशोक गहलोत की सरकार जो रही उसने कभी कामों को पूर्ण होने से नहीं दिया, रोकने का काम किया। लेकिन अब आने वाले वक्त के अंदर जब दोनों सरकारें होगी तो निश्चित रूप से काम होगा। अभी जैसा उन्होंने बीच में महंगाई रात कैंप लगाए थे, फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने से होता क्या है, काम तो होना चाहिए ना। जनता ने उसका जवाब दिया, आपने देखा होगा उन्होंने काम नहीं किए और जनता ने उसका जवाब दे दिया। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हर योजना का पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले। आज़ादी के बाद पहली बार भारत सरकार है वो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार कैंप लगाकर और इस तरह से यात्रा निकाल के अधिकारियों को कहा है कि चाहे वो किसानों की केसीसी नहीं मिल रही तो उनको केसीसी मिले, अगर उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं मिलता है तो वो मिले। तो ऐसे जितने भी हैं योजनाएं, उन सब का, चाहे आयुष्मान भारत हो या अन्य प्रकार की जितनी योजनाएं, किसान सम्मान निधि हो, उन सारी चीज़ों को किसानों को मिले, इसके लिए ये मोदी जी की गारंटी वाला रथ निकला है। और जो मोदी जी की गारंटी आज पूरी हर पंचायत में जा रहा है और देश के लगभग 3.25 लाख पंचायतों में पहुंचकर, और इस रथ के माध्यम से हम जो पात्र व्यक्ति है, जो योजनाओं से वंचित रहे हैं, उनको लाभ कैसे दे। तो ये अंतर है, मोदी जी की गारंटी पे देश को भरोसा है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। और दूसरा जो है कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तो आपने देखा होगा जहाँ जहाँ उनकी प्रदेशों में सरकार रही है, उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, पूरे नहीं किए। किसानों से वादा किया था, पूरा नहीं किया, संपूर्ण कर्जा माफ़ का। उन्होंने युवाओं से 35 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, पूरा नहीं किया, जिसका जवाब जनता ने दे दिया। तो अब हम आने वाले समय में निश्चित रूप से देश का, राजस्थान का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, इस पर हम डबल इंजन की सरकार यानी दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगे। कैलाश चौधरी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, रणनीति बनी हुई है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, चुनावी मोड में आ गए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण और कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी के समाचार है, उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे आप? ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में आता है तो वो जनता की सेवा के उद्देश्य से ही आता है। और निश्चित रूप से मैंने पिछले राजनीतिक जीवन में 20-25 साल हो गए मुझे करते हुए, मैं राजनीति में सेवा ही कर रहा हूँ। मेरे दिल में कभी कुछ ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी का नुकसान कर पाऊँ, या मैं हमेशा सेवा में विश्वास रखता हूँ। और मेरे को बाड़मेर जैसलमेर की जनता पे पूरा भरोसा है। मैं जनता के, एक भारत सरकार में मंत्री की जिम्मेवारी होते हुए भी मैंने इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश की है कि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी रहूं और जनता के और देश की जो जिम्मेवारी मुझे प्रधानमंत्री जी ने मंत्रालय के नाते दी है, तो कृषि के, किसानों के कल्याण के काम भी करूं। तो इसको लेकर मैं निश्चित रूप से मैंने दोनों जगह पर काम करने की कोशिश की है और मुझे बाड़मेर जैसलमेर की जनता पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण यकीन है कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे, ताकि मैं जो काम यहाँ पर उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार ने लटकाए थे या जो नहीं होने दिए थे, और यहाँ की सरकार का उन्होंने जो जिस तरह से सहयोग नहीं मिला, लेकिन अब यहाँ की सरकार भी हमारे साथ होगी। तो चाहे रोड बनाना हो, स्कूलों के अंदर चाहे कर्मोन्नत करने का विषय हो, या गरीब कल्याण की योजनाएँ हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जिस तरह से जो विकास कराना है, तो हम बहुत अच्छे से करवा पाएंगे। तो मुझे ये विश्वास है कि बाड़मेर जैसलमेर जनता है वो अच्छे से एक काम करने वाले कार्यकर्ता को जानती है और उन पर मुझे यकीन है और वो मुझे आशीर्वाद देगी। कैलाश चौधरी के मन में ऐसी कौन सी बातें रह गई जो करना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया या स्थानीय सरकार ने साथ नहीं दिया? ऐसे कौन से मन में बातें रह गई आपके? ऐसा तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं वो तो मैंने करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें उन्होंने लटकाने का काम किया। जो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है, ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो उन्होंने रोकने की काम किया है, चाहे कई बांध बनाने के भी मेरे विषय थे, लेकिन
अब राजस्थान के भी कई काम होते हैं राज्य सरकार से बहुत, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेवारी भी होती है, राज्य सरकार सीधे प्रशासन के माध्यम से यहाँ की काम करवाती है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर और विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर ऐसे कई काम हैं जो हम अब केंद्र यहाँ की सरकार के माध्यम से हम कामों को पूरा कराएंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने कई काम ऐसे, जैसे केंद्र सरकार बाजरा अनुसंधान केंद्र हमारा हो गया, लेकिन अभी एयरपोर्ट की मेरे बड़ी एक रह गई, ये कभी का हो जाता है एयरपोर्ट बाड़मेर के अंदर, लेकिन जो आज से 3 साल 3.5 साल पहले स्वीकृत हो गया, 4 साल पहले हो गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने ज़मीन नहीं दी, जिसकी वजह से ये अटक गया। तो ये काम है, या नहर को किस तरह से हम जोड़ें, नदियों से नदियाँ जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इधर जैसे कि नर्मदा नहर है, उधर जो इंदिरा गांधी नहर है, उनको भी हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन के तौर पर हम कर सकें, ये भी अब हम कर पाएंगे। इधर जैसा कि और भी जैसा कि यहाँ पर परियोजना है जिनको लाकर हम कर सकें। तो मुझे लगता है कि इसमें कई ऐसे काम हैं जो हम आने वाले समय के अंदर दोनों सरकारें मिलकर करेगी। तो ये थे कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार। आपने बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामालानी में खोल करके किसानों को एक बड़ी राहत दी थी, लेकिन आपका कहना है कि स्थानीय जो राजस्थान की सरकार है उनके बराबर सहयोग नहीं मिला। तो मेरे मन में कुछ योजनाएं थी जो स्वीकृत करवाई। आपका कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों का बजट आया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट धरातल पर यहाँ के अधिकारी, यहाँ का प्रशासन नहीं कर पाया। बहुत सारे इन चीज़ों को मुद्दा है, खुल करके बात की, नपी तुली, एक सदे हुए नेता की तरह आपने जवाब दिया। आज जिस तरीके से कैलाश चौधरी का स्वागत हुआ बाड़मेर ज़िले के अंदर, वो देखते ही बन रहा था। तो कैलाश चौधरी का जो क्रेज़ है वो अभी भी जनता में बना हुआ है, और जो कार्यकर्ता है वो दुगने जोश के साथ में नई चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। अब लग रहा है कि बड़ा घमासान लोकसभा क्षेत्र में मचने वाला है। आज की कैलाश चौधरी की बाड़मेर में जिस तरीके का स्वागत किया गया, इसमें राजनीतिक भूचाल आना तय है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।